औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, अनमोल स्टार में आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके की खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है अपनों से रिश्ता। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के पास उसकी इबादत करने के लिए फ़रिश्ते ही काफ़ी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को ज़मीन पे उतारा कि वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो सकें, एक दूसरे के दुख दर्द को बांट सकें, एक दूसरे को दुख दर्द को समझ सकें। और ये मैसेज हमें देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से कुछ किताबें उतारी, जिनमें सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हबीब है। और अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेप बाय स्टेप अपने नबी दुनिया पे भेजता रहा, जो लोगों को यही सबक देते रहे। भाईचारे का सबक दिया, जिन्होंने हमदर्दी का सबक दिया, एक खुदा को मानने का सबक दिया, एक अल्लाह की इबादत करने का सबक दिया। तो इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का निज़ाम चलाना शुरू कर दिया। इन तमाम रिश्तों में से जो कुछ ख़ास रिश्ते इंसान की ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, उनमें सबसे बढ़कर रिश्ता उनके वालिदैन का उसके साथ, उसके बाद उसके बहन भाइयों का, उसके बाद उसके बीवी बच्चों का। दोस्तों, इस ज़िंदगी में मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। कोई 4 दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो क्लिप्स देखा, जिसमें एक आदमी अपनी बीवी के बातों में आकर अपनी वालदा को मार रहा था। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी। जिस दिन आपके वालिदैन इस दुनिया से चले जाएंगे तो आप ढूंढते रह जाओगे, हज़ारों दुआएं भी मांगोगे, हज़ारों मिन्नतें भी करोगे, रो रो के दिन रात भी गुजारोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ये रिश्ता दोबारा अता नहीं करेगा। दूसरी बात, वालिद साहब, ये अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर एक ऐसी हस्ती को पैदा किया जो ख़ुद तो धूप को भी बर्दाश्त करता है, मेहनत मजदूरी को बर्दाश्त करता है, ख़ुद भूखा रहता है, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी बीवी को एक चार दीवारी के अंदर इज़्ज़त के साथ रोटी देने को तरजीह देता है। उसके दिल में कुछ ये ख्वाहिशें नहीं होती कि उसका बेटा बड़ा हो जाएगा, कुछ बन जाएगा, तो वो उससे की कमाई को इस्तेमाल करेंगे, उससे पैसे लेकर खाएंगे। बल्कि उनके दिल में ये अल्फाज होते हैं, जहन में ये अल्फाज होते हैं कि हमारा बेटा अगर बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा, अच्छा कैरियर मिल जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, वो हमारा सहारा बन जाएगा। इसीलिए वालिद साहब जन्नत का एक ऐसा दरवाज़ा है कि जिसका वालिद नाज है, वो दरवाज़ा उसके लिए कभी नहीं खुलेगा। तो सबसे अजीम हस्ती वालदा, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता किया रिश्ता, इंसान अगर उस रिश्ते की अहमियत को समझ पाए, समझ सके, तो यकीन कीजिए कि उसकी ज़िंदगी जन्नत बन जाए। दोस्तों, वालदा एक ऐसी हस्ती है जिसको अपनी औलाद के साथ किसी किस्म का लालच नहीं होता।
ना उसको उसके पैसों से लालच होता है, ना उसको उसके किसी चीज़ से लालच होता है। उसको लालच होता है तो ये होता है कि मेरे बच्चे को धूप ना लगे, मेरे बच्चे का कैरियर अच्छा हो, मेरे बच्चे ठंडी हवा में रहें, कोई मुश्किलात मेरे बच्चों की तरफ पलट के ना आए। वो हर दुख दर्द बर्दाश्त कर लेती है, मगर कभी अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देती। माँ एक ऐसी हस्ती है कि जो खुद तो गीली जगह पे सोती है लेकिन अपने बच्चे को सूखी जगह पे सुलाती है। खुद तो भूखी रह लेती है लेकिन उसके लिए दूध का बंदोबस्त करती है। तीसरे नंबर पे रिश्ता है बहन भाइयों का, जिस रिश्ते की आज अहमियत किसी को भी नहीं है। भाई भाई के साथ नाराज़ है, बहनें बहनों के साथ नाराज़ हैं, भाई बहन एक दूसरे के साथ नाराज़ हैं। किसी जगह पे ज़मीन का तनाज़ा है तो किसी जगह पे जायदाद का तनाज़ा है, तो किसी जगह पे रिश्ते का तनाज़ा है, तो किसी जगह पे किसी चीज़ का तनाज़ा है। दोस्तों, छोटी सी बात बता रहा हूँ, अगर वालिदैन की अहमियत को समझ जाओगे, बहन भाइयों के रिश्ते को समझ जाओगे, तो यकीन कीजिए जितनी खूबसूरत ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं दुनिया में कोई नहीं गुजार सकता। माँ की हमेशा इज़्ज़त करो, कभी ऊंची आवाज़ से बात ना करो, वालिद के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हो जाओ। जिसका वालिद उसकी के पीछे ज़िंदा है ना, उसको दुनिया की कोई टेंशन नहीं है। और जब वालिद साहब दुनिया से चला जाता है ना, तो फिर इंसान को पता चलता है कि दुनिया क्या है। दोस्तों, भाई एक ऐसा खूनी रिश्ता है कि जो हर मुश्किल वक़्त में सबसे पहले भाग कर आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा क्या मसला है भाई, क्या प्रॉब्लम है। और बहनें एक ऐसा रिश्ता है जिनको सिर्फ़ अपने भाइयों के साथ हमदर्दी की उम्मीद होती है कि उनके भाई उनके साथ चाह से बात करें, प्यार मोहब्बत से बात करें। उनको उनकी जायदाद से कोई लालच नहीं होता। वालिदैन के गुज़र जाने के बाद उनके पास एक ही जगह होती है और वो होती है उनके भाइयों का घर। अगर भाई मुस्करा के बहनों को मिलते हैं तो यकीन कीजिए उनके लिए दुनिया की हर खुशी मिल जाती है उनको। अगर आप उनको सोने के बर्तनों में भी खाना दे दें और उनके साथ मुस्कुराहट के साथ पेश ना आए, तो यकीन कीजिए कि फिर कोई फ़ायदा नहीं आपकी ज़िंदगी का। अगर वो नाराज़ होकर ही आपके घर से जाएंगी तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का। दोस्तों, हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह ऐसे सहाबी थे अल्लाह के नबी के, जिनको आशिक़े रसूल का दर्जा दिया गया और इनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब नहीं हुई और अपनी वालदा की खिदमत की बना पर इस कदर जुनून से खिदमत अपनी वालदा ही करते थे कि अपनी वालदा की खिदमत की बना पर कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अवैस करने को जन्नत के दरवाज़े पर रोक लेगा और कहेगा, ऐ अवैस पीछे मुड़कर देख, तेरे पीछे जितने भी दोज़खी खड़े हैं, जहाँ तक तू नज़र दौड़ाएगा, जहाँ तक तू कहेगा तेरे तफ़ैल बख्श के जन्नत में डाल दूँगा। इतना बड़ा रुतबा है वालिदैन का। तो मेरी आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बीवी बच्चों को उनकी जगह रखें, अपने बहन भाइयों को उनकी जगह पे रखें और वालिदैन को उनकी जगह पे रखें। वालिदैन को उनके मुताबिक अहमियत दें, बीवी बच्चों को उनके मुताबिक अहमियत दें, बहन भाइयों को उनके मुताबिक अहमियत दें। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले आपने खुद करने हैं, कोई दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सकता। जो इंसान दूसरों को खुश रखता है वो हमेशा ज़िंदगी में खुश रहता है, जो दूसरों को गम देता है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहता। दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का मकसद
एक पैगाम था जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाना था। मुझे बहुत दुख हुआ जिस वक़्त मैंने फ़ेसबुक के ऊपर देखा एक आदमी अपनी बेगम की बातों में आकर अपनी वालदा को मार रहा था। अरे अगर आपके वालिदैन का कसूर भी है तो आप उनकी इज़्ज़त करें, वो अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ दें। अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने और वालिदैन जाने। आप कभी अपने वालिदैन की इज़्ज़त में कमी ना आने दें। यकीन कीजिए जिनके वालिदैन जिनके ऊपर खुश हैं, उनको दुनिया की कोई ऐसी कामयाबी नहीं जो नहीं मिल सकती। दुनिया की कोई मुसीबत उनसे नहीं टकरा सकती। वालदा की दुआएं इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा देती हैं। दिन रात कोशिश करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, पीरों के दरबारों पे जाते हो, बुज़ुर्गों के दरबारों पे जाते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी दरबार पे ना जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पीर को ना माने। मैं ये नहीं कहता आप किसी के बैत ना हो। अरे क्या करेगा तू उस पीर की खिदमत करके, अगर तेरे घर में तेरा वालिद ही ठोकरें खा रहा है, जो सबसे बड़ा तेरा पीर है, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे दुनिया में बैठना सिखाया, जिसने तुझे दुनिया में चलना सिखाया, जिसने तुझे एक खुदा का रास्ता बताया, जिसने तुझे एक रसूल का रास्ता बताया, जिसने तुझे कुरान खुदा की कलाम पढ़ाई, जिसने तुझे नेकी और बदी का रास्ता दिखाया, जिसने तेरी परवरिश इस तरह की कि धूप में भी तेरे सर पे साया बन के रहा, उस मुर्शद को, उस पीर की बैत करने के बजाय अगर तू बाहर बैत करता रहेगा तो क्या फ़ायदा तेरा। तो बाहर भी बैत कर, बाहर भी मुर्शद की बैत कर, मगर जो घर में मुर्शद है उसकी भी इज़्ज़त कर। ये ना हो कि तू बाहर मुर्शदों की बैत करता रहे और घर में जो मुर्शद है वो ठोकरें खाता रहे। जिसने तुम्हें ज़िंदगी के पल सिखाए, जिसने तुझे मुस्कराना सिखाया, जिसने तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त किया, जिसने तुझे चलना सिखाया, जिसने दुनिया में बैठना सिखाया, दुनिया में उठना सिखाया, जिसने लोगों की बातें तुम्हें समझाई, हमेशा उस वालिद की कदर करो। किसी मुर्शद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल उन्होंने तुम्हारे सर पे साया किया था, कल वो तुम्हारे लिए कुछ बने थे, कल उन्होंने तुम्हें कोई तत्ती हवा नहीं लगने दी, कल उन्होंने तुम्हारे लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं होने दी। आज तुम्हारा फ़र्ज़ है, आज तू बड़ा हो गया है, आज तुम्हें उसने अपने पाँव पे खड़ा कर दिया है। आज तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उनके सर पे साया बन जाओ, उनको कोई गर्म हवा न लगने दो, उनको किसी तरह को मुश्किलात ना आने दो। सुबह उठो, उनसे उनके हालात पूछो, शाम के वक्त उनसे पूछो, उनके पास बैठो, उनके साथ बातें करो। अगर वो आपको डांट रही हैं, आप बेकसूर हैं, तो खामोश होकर बर्दाश्त कर लें। अगर आपकी गलती नहीं है, आपके माफ़ी मांगने से आपके वालिदैन खुश हो रहे हैं, तो पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लो। अगर आप सच पे हैं लेकिन आपके झुकने से आपके बहन भाइयों के साथ आपका रिश्ता जुड़ता है, तो झुक जाओ। कसम खुदा की, जो दुनिया में झुक जाएगा, खुदा उसे कभी किसी दुनिया के आगे झुकने नहीं देगा। जो अपनों के आगे झुक जाएगा, उसे किसी के आगे नहीं झुकने देगा अल्लाह। कभी अपने अंदर को मैं को ना बनाओ, अपने अंदर की मैं को ख़त्म कर दो। ये ख़त्म कर दो कि मैं ही हूँ। बहन भाइयों के साथ मोहब्बत इखलाक से पेश आओ। बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत दो, उनको अपने बड़ों का एहतराम करने का सबक दो। सबसे पहला सबक उनको दो कि ये मेरे वालिदैन, ये तुम्हारे सबसे बड़े ज़िम्मेदारी है, तुमने इनकी खिदमत करनी है। इनके साथ ऊंची ज़बान से बात नहीं करनी, इनके साथ मोहब्बत हमदर्दी के साथ पेश करना है। ये बात याद रखना। जिस दिन अपनी औलाद के सामने अपनी वालिदैन से तू लड़ेगा, तेरी औलाद तुमसे ज़्यादा तुम्हारे वालिदैन के साथ लड़ेगी, और कल वो वक़्त आएगा कि वो तुम्हारे साथ भी लड़ेंगे। अगर
आज तू अपनी वालिदैन की बातों को बर्दाश्त करेगा, तुम्हारी औलाद के सामने तुझे गाली देते हैं, जो भी करते हैं तो उसे बर्दाश्त करेगा, मुस्कराएगा, उनके पाँव पकड़ेगा, उनको राज़ी रखेगा, तो कल तेरी औलाद तेरी खिदमत करेगी, उनकी भी खिदमत करेगी। वो कहेगी कि मेरे वालिदैन ने अपने वालिदैन की इतनी अच्छी खिदमत की है, आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने वालिदैन की अच्छे तरीके से खिदमत कर पाएँ। दोस्तों, मैसेज तो छोटा सा था जो मैंने आप तक पहुँचाया। 3 चीज़ें अपने ज़हन में बैठा लें कि वालिदैन की खिदमत करो, आप सच्चाई पे हैं, आप सच्चे हैं, आपके वालिदैन आपके साथ नाराज़ हैं तो झुक जाएं उनके पाँव में, उनसे माफ़ी मांग लें कि मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दें। अगर रिश्ते कायम रखने हैं, बहन भाइयों के साथ नाराज़ हैं, आप सच्चाई पे हैं, आप सच्चे हैं, तो बहन भाइयों के आगे झुक जाएं। अपनों के आगे झुकने से इंसान कभी नहीं झुकता। जो अपनों के आगे झुकता है, दुनिया में उसे खुदा कभी झुकने नहीं देता। किसी भी रिश्ते को अपनाने के लिए पहला कदम आप उठाएं, यकीन कीजिए कि दूसरा कदम वो ज़रूर बढ़ाएंगे आपकी तरफ। मकसद पहले कदम की है, अगर पहला कदम आप बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम वो आपकी तरफ बढ़ाएंगे। अगर आप अपने अंदर के हालात को सेट कर लें, आप अपने अंदर ये चीज़ें महसूस करें कि मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन मेरे लिए सब कुछ हैं, तो यकीन कीजिए कि ज़िंदगी इस तरीके से गुजरेगी, इससे अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी कि दुनिया आपको याद करेगी। कभी अपनी बहनों के अपने दरवाजे से खाली ना जाने देना। कभी अपने वालिदैन की आंखों में अपनी वजह से आंसू ना आने देना। अगर आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए तो यकीन करो कि खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं तो उनसे दुनिया में ही माफ़ी मांग लो। अगर आप अपने आप को सेट करेंगे तो आपके अपने खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। वो आपके साथ प्यार, इखलाक, मोहब्बत के साथ बात करेंगे। दोस्तों, मैंने जो चंद बातें की हैं, उन बातों का कुछ मकसद था जो आपको बताना था। मूवी थोड़ी सी लंबी हो गई, हो सकता है कि आप इसे दरम्यान में डिलीट कर चुके हों या डिलीट कर दें, मगर मेरी बातों को एक बार अपने दिल से सोचना, महसूस करना। अगर खुशी आपको ना मिले, आपको खुशियाँ नसीब ना हो, तो फिर मुझसे कहना कि यार गलत कहा है तुमने। हमेशा वालिदैन के पास बैठो, शाम को घर जाओ तो सबसे पहले वालिदैन के पास बैठो। अरे जिनके पास वालिदैन हैं वो दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं। खुशकिस्मत इंसान, वो खुशकिस्मत इंसान है। अगर वो पूछें उनसे जिनके वालिदैन नहीं हैं, उनसे पूछ कर देखें कि कल वो क्या करते थे, आज क्या कर रहे हैं, आज किस कदर तड़प रहे हैं, किस कदर तरस रहे हैं कि कोई उनको बेटा कहे, किसी को वो अब्बू जी कह सकें, किसी को अम्मी जी कह सकें। आज उनकी ज़बान से ये अल्फाज अदा करने के लिए उनके पास वालिदैन नहीं है। मैं यही आपको मैसेज देना चाहता था कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। ये दुनिया में जायदाद, ज़मीनें, पैसा सब कुछ दुनिया में रह जाएगा, साथ जाएगी तो उनकी दुआएं जाएंगी। लोगों का इखलाक आपके साथ जाएगा। दुनिया में से जाना है तो इस तरीके से जाओ कि दुनिया आपको याद करती रहे। ऐसा ना हो कि इधर आपकी मैयत पड़ी हो तो उधर लोग कहें कि शुक्र है अज़ाब टला। दोस्तों, ऐसा भी होता है, कोई किसी के मुंह पे नहीं कहता, लेकिन ऐसा भी होता है। कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि या अल्लाह इसे उठा ले या हमें उठा ले। मेरे दोस्तों, किसी के साथ मिल के रहना, किसी के साथ
हुस्न अखलाक से रहने से इंसान की इज़्ज़त बढ़ती है, कम नहीं होती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इनबॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपको ये नहीं कहूँगा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें या लाइक करें या ये करें, क्योंकि ये वीडियो का पैगाम आपके दिलों तक पहुँचाना है। अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ इनबॉक्स में बता दें, अगर ना पसंद आए तो इनबॉक्स में बता देना। कुछ बातें अगर गलत हुई, कुछ बातें अगर मेरी समझ से बाहर हुई तो उनके लिए मैं माज़रत करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।